नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो कंप्लीट कर लिया है, वर्कबुक में, पाठमाला में और हमारी CW बुक में। ओके, नाउ स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15। तो पता ही है चैप्टर नंबर 15 कौन सा है? यस, झांसी की रानी। राइट नाउ स्टूडेंट, ये हम लोग चैप्टर करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बताऊंगी जो आप लोगों को देखना है, फिर हम लोग ये हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5th हिंदी हमारा चैप्टर 15 है, झांसी की रानी। ओके, अभी हम लोग एक छोटा सा, मैं आप लोगों को थोड़े से फोटो दिखाऊंगी और आप लोगों को कुछ झांसी की रानी के बारे में कुछ बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले तो झांसी की रानी, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उनके पिता का नाम था मोरोपंत और उनकी माता का नाम था भागीरथी बाई। उनकी माता थी वो बचपन में ही गुजर गई थी। जब ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। तो प्यार से सब उसको मनु ही बोलते थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, काशी में। उनकी माता, जब वो एकदम 4 साल की थी तभी उनकी माता भी उनको छोड़ के चली गई थी। मणिकर्णिका थी, मनु जो थी, उसके पिता थे, उसको बहुत लाड प्यार करते थे और उन्होंने कभी भी उनको माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी और खूब लाड़ प्यार से उन्हें पाला पोसा था। पढ़ने लिखने में भी मनु बहुत होशियार लड़की थी। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि लड़के बहुत खूब पढ़ रहे हैं, बट ये लड़की होके भी बहुत सी पढ़ाई में बहुत आगे थी। एक ज्योतिषी ने तो ऐसा भी कहा था कि इसकी शादी कुछ एक बड़े से महाराजा के साथ होगी। तब सभी है ना, उसी बात को लेके हंसी मजाक करते थे, क्योंकि ये जो मोरोपंत थे वो बाजीराव के वहाँ सेवा में थे। बाजीराव, मराठा पेशवा जो बाजीराव थे, उनकी सेवा में, यानी कि उनके वहाँ काम करते थे। सिर्फ काम करने वाले एक आदमी थे, मोरोपंत थी। तो जब एक ज्योतिष ने ऐसा बोला था कि ये मनु का विवाह कोई बड़े से राजा महाराजा से होगा, तो सभी उन बात को लेके हंसी मजाक किया करते थे। और फिर थोड़े दिनों के बाद सच में ये जो मनु की शादी थी वो झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। झांसी के राजा गंगाधर राव से उनकी शादी हो गई। बचपन से ही मनु थी वो बहुत होशियार थी और खूब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो मोरोपंत के साथ, जब वो बाजीराव के दरबार में जाया करती थी तब भी वो खूब वहाँ पर तलवारबाजी और सब कुछ वो सीखा करती थी। फिर थोड़े दिनों के बाद उनके वहाँ एक बेटा होता है, पर कम नसीबे से वो बेटा है उसकी मौत हो जाती है कुछ ही महीनों में और झांसी की रानी अकेली रह जाती है। फिर झांसी की रानी और उसके जो पति थे गंगाधर राव, उन्होंने एक बेटा गोद लिया। राइट, और ये जो बेटा था उन्हें गोद लिया और उसके थोड़े दिनों के बाद उनके जो पति थे उसकी भी मृत्यु हो गई, गंगाधर राव की। फिर धीरे धीरे जो झांसी की रानी थी वो पहले मनु कहलाती थी और जब उनकी शादी हुई तब वो झांसी की रानी कहलाई गई और फिर वो धीरे धीरे राजपाट संभालने लगी। फिर उन्होंने एक पत्र लिखा गवर्नर को कि उनका जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको यहाँ पर सब कुछ राज करने की परमिशन मिल जाए, ऐसा उन्होंने पत्र लिखा। पर गवर्नमेंट ने ये बात स्वीकारी नहीं और झांसी की रानी थी वो तो खूब अच्छी तरह से राजपाट चला रही थी। फिर थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर हमले हुए, जो अंग्रेज़ों का हमला हुआ, तब भी झांसी की रानी ने बड़े गवर्नर से बात की और सब कुछ सोल्व किया। फिर आगे जाके उनको लगा कि नहीं, आगे जाके उन्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी अपने राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी अपनी झांसी है वो कभी किसी को नहीं देंगी। और उसने अपनी सेना को खूब मजबूत बनाया और पहली बात तो ये थी कि झांसी की रानी की जो सेना थी उसमें कई सारी औरतों ने भी भाग लिया था। सभी उन्होंने जो ये शिक्षाएं होती है लड़ने की, वो सब कुछ वो अपने राज्य में चलाती थी। और फिर युद्ध हुआ, हम जानते ही है कि युद्ध हुआ। फिर उन्होंने अपने बेटे को पीछे लगा के अपने
पीछे कमर पर बांधकर उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी थी और वो एक मर्दानी बनी हमने देखा था, राइट। और फिर जब वो मृत्यु की सैया पर थी तब भी उन्होंने कहा था कि तुम डरो मत, कुछ मेरी चिंता मत करो, बट तुम स्वराज के लिए लड़ते ही रहो, मैं मेरी झांसी कभी नहीं दूंगी। तो यह थी एक छोटी सी मणिकर्णिका की कहानी। तो अभी तो हम लोग हमारा लेसन देखते हैं मणिकर्णिका का, यानी कि हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो, मैंने झांसी की रानी के बारे में आप लोगों को क्या क्या बताया। उससे भी बहुत सी सारी बातें हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताई, जो इस लेसन में हम लोग अभी पढ़ेंगे और सीखेंगे और जानेंगे। राइट नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले हमारे शब्दार्थ देखते हैं। क्या देखते हैं? शब्दार्थ, क्योंकि बिना शब्दार्थ के ये हमारा लेसन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बात शब्दार्थ है वो ऑलरेडी मैं सारे के सारे समझा दूंगी। फिर नेक्स्ट अभी हम लोग हाफ चैप्टर ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये पूरा कंप्लीट चैप्टर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी शब्दार्थ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला शब्दार्थ है अग्रगण्य। अग्रगण्य यानी कि सबसे आगे। हम कहते हैं ना कि ये तो अग्र है, सबसे आगे। अग्रगण्य यानी कि सबसे आगे। फिर दूसरा शब्दार्थ है प्रबंध। प्रबंध यानी कि इंतजाम। हम कहते हैं कि भाई खाने पीने का प्रबंध करो, यानी कि इंतजाम करो। व्यायामशाला। व्यायामशाला यानी कि व्यायाम करने की जगह, जहां पर व्यायाम किया जाता है वैसी जगह, व्यायाम करने की जगह। फिर है युद्ध। युद्ध यानी कि लड़ाई, वो तो पता ही है, वॉर। फिर है दांत खट्टे करना, यानी कि पराजित करना। दांत खट्टे करना यानी कि पराजित करना। फिर है मुट्ठी भर। मुट्ठी भर यानी छोटी सी, छोटा सा, कहते ना मुट्ठी भर अनाज, छोटा सा, थोड़ा सा। वीर गति यानी कि शहीद होना, मर जाना। वीर गति किसे मिलती है? जो युद्ध में, जो हमारे देश के लिए युद्ध में मारा जाता है उसको कहते हैं शहीद, राइट। तो शहीद वीर गति, उसको क्या प्राप्त होती है? वीर गति, शहीद होना या तो मर जाना। कर कमल। कर कमल यानी कि पवित्र हाथ। कर यानी कि हाथ और कमल यानी कि पवित्र। यहाँ पर कमल की बात पवित्र की, पवित्र हाथ। कर यानी कि हाथ, कर कमल यानी कि पवित्र हाथ। फिर है आहुति। क्या है? आहुति यानी कि जान देना या तो बलिदान देना। हमने अपने प्राणों की आहुति लगाई, यानी कि प्राण देना, जान देना, राइट। अनुकरणीय यानी कि अनुकरण करने के योग्य, जो अनुकरण करने के लिए योग्य है वो, राइट। अनुकरणीय। ओके, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग ये हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को मेरे साथ साथ रीड करना है, और खास कर ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे ऐतिहासिक लेवल पर है, तो हमें कुछ याद रखना है। और सच में हमें झांसी की रानी के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी है, आज उसके जीवन के भी बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 95। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पाठमाला पेज नंबर 95। नाउ चैप्टर 15, झांसी की रानी। भारतवर्ष त्याग और बलिदान की भूमि है। हम जानते ही है कि हमारे भारत देश में क्या है, कई ने हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए बहुत त्याग और बलिदान दिया है। तो हमारा भारत देश है वो त्याग और बलिदान की भूमि है। यहाँ जितना त्याग पुरुषों ने किया उतना ही नारियों ने भी किया। हम जानते ही है, जितना त्याग पुरुषों ने, दैट मीन्स कि जेंट्स पर्सन है, उससे भी ऐसा ही बलिदान, ऐसा ही त्याग नारियों ने यानी कि स्त्री जाति ने भी किया है। हम लोग कई ऐसी हमारी जो ऐसी लेडी है, जो ऐसी हमारी नारियां है, उसके बारे में हम लोग हमारे ऐतिहासिक में पढ़ते हैं। जैसे कि कस्तूरबा की बात करें तो कस्तूरबा ने भी गांधी जी के साथ साथ उन्हें हमेशा उनका सहायक बन के वो खड़ी रही है और हमेशा सबका साथ दिया है। तो इसी तरह ऐसी बहुत सारी सरोजिनी नायडू है, ऐसी बहुत सारी नारियां है, लेडीज है, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसी आदर्श महिलाओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अग्रगण्य है, यानी कि ऐसी सारी बात में ऐसी जो नारियों की बात है और जिसमें सबसे पहले नाम आता है, आगे है, सबसे आगे वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 19 नवंबर 1835
19 नवंबर 1835 19 नवंबर 1835 ईस्वी सन को काशी में मोरोपंत की पत्नी भागीरथी बाई ने एक पुत्री को जन्म दिया। यानी कि कब उसका जन्म हुआ? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को उनका जन्म हुआ 1835 ईस्वी सन को। कब हुआ? 1835 ईस्वी सन को, राइट। और उनके पिता थे, कौन थे? उनके पिता थे, देखो 19 नवंबर 1835 ईस्वी सन को काशी में मोरोपंत यानी कि मोरोपंत उसके पिता थे। और उनकी माता कौन थी? मोरोपंत की पत्नी भागीरथी यानी कि उसकी पत्नी यानी कि झांसी की रानी की माता कौन थी? भागीरथी बाई, राइट। उस समय ऐसे पुकारते थे बाई। और उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? काशी में। कहाँ हुआ था उनका जन्म? काशी में, राइट। तो ये थोड़ी सी इसकी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। 19 नवंबर 1835 को काशी में मोरोपंत की पत्नी भागीरथी बाई ने पुत्री को जन्म दिया। पुत्री का नाम मणिकर्णिका रखा। क्या रखा पुत्री का नाम? मणिकर्णिका। याद रखना, झांसी की रानी का सबसे पहला नाम था मणिकर्णिका, जिसे प्यार से सब मनु पुकारते थे। हम जानते थे कि बचपन में ऐसे बड़े बड़े नाम होते थे तो लोग उसको शॉर्ट में बुलाते थे। तो मणिकर्णिका का था पूरा नाम, उसका पूरा नाम मणिकर्णिका था, बट प्यार से सब उसको क्या बुलाते थे? मनु पुकारते थे। मनु अभी 4 वर्ष की ही थी कि उसकी माँ का देहांत हो गया। यानी कि ये जो भागीरथी बाई थी, सिर्फ मनु यानी कि ये जो लक्ष्मीबाई थी वो सिर्फ 4 वर्ष की थी, इतनी छोटी सी, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। देहांत यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। मनु के पिता मोरोपंत जी मराठा पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। यानी कि ये जो मोरोपंत थे वो मराठा में पेशवा बाजीराव थे, उनके वहां सेवा में थे, यानी कि उनके वहां काम करते थे, मराठा पेशवा बाजीराव के वहां। घर में मनु की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। क्या होता था कि उसकी माता तो थी नहीं, उनका तो देहांत हो चुका था, तो पिता के पास पुत्री को संभालने के लिए और कोई नहीं था, इसलिए ये जो पिता थे वो बाजीराव के दरबार में उसको ले जाया करते थे, क्योंकि घर पे उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं रहता था। चंचल और सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। लोग उन्हें प्यार से छबीली बुलाने लगे। तीसरा नेम उसका, लोग उन्हें क्या बुलाने लगे? छबीली, राइट, क्योंकि वो एकदम चंचल और खूब सुंदर स्वभाव की थी, राइट। देखो ये बात थी, अभी हमें उसके नाम भी याद करते जाना है। सबसे पहले उसका नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, राइट, ये उसका सबसे पहला नाम है। फिर उसको सब बुलाते थे मनु, राइट। और मनु जब एकदम चंचल थी, छबीली, तो उसका नाम रखा गया छबीली, राइट। फिर उसको प्यार से सभी छबीली कह के पुकारते थे। और नाउ पेज नंबर 96। मनु बचपन से ही निडर थी। देखो अभी यहाँ से ही स्टार्ट होता है सब कुछ उसका पूरा, कि मनु थी वो बचपन से ही कैसी थी? निडर थी। निडर यानी कि किसी से भी नहीं डरती थी, वो एकदम बहादुर थी। घुड़सवारी करना, तीर तलवार और बंदूक चलाना तथा किले आदि बनाना उसके प्रिय खेल थे। देखो हमेशा आप लोग देखते होंगे कि लड़कियां होती है उसके खेल कैसे होते हैं? घर घर खेलती है, गुड़ियों से खेलती है, राइट, ऐसा सब कुछ खेलती है। बट ये मनु थी वो एकदम बहादुर लड़की थी, निडर लड़की थी। और वो क्या करती थी? वो किले बनाती थी, रेत के किले बनाती थी। बंदूकों से खेलना, उन्हें चलाना, तीर तलवार चलाना, वो सब के उसके प्रिय खेल थे, जैसे कि लड़कों के होते थे उस समय। उसने वीरों की कथाएं सुनकर यह निश्चय कर लिया था कि वीरता का कोई बड़ा काम करूंगी।
उसके पिताजी थे उसको वीरता की कहानियां सुनाते थे, वीर लोगों की, बहादुर लोगों की। तो तभी से उसने सोच लिया था कि जरूर मैं कुछ एक वीरता भरा काम करूंगी। एक दिन मनु कहने लगी, एक दिन वो कहने लगी, मैं तो हाथी की सवारी करूंगी। वो क्या कहती है कि मैं तो हाथी की सवारी करूंगी। पिता ने उसे समझाया, बेटी तेरे भाग्य में हाथी कहाँ, क्योंकि वो तो एक सामान्य मानव थे, मोरोपंत जी। वो तो एक राज दरबार में एक छोटा सा काम करते थे। तो उन्होंने कहा अपनी बेटी को कि तुम्हारे ऐसे भाग्य कहाँ कि तुम हाथी की सवारी करो, क्योंकि ज्यादातर हाथी की सवारी कौन करते थे, राजा महाराजा के लोग ही। तब मनु ने नाराज होकर कहा, मेरे भाग्य में एक नहीं 10 हाथी होंगे। क्या कहती है मनु कि मेरे भाग्य में एक हाथी नहीं पर 10-10 हाथी होंगे। बड़ी होकर मनु की बात सच निकली। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। राइट, अभी फिर वो ये तो सारी बातें उसकी बचपन की थी कि वो ऐसा सोचती थी कि मुझे हाथी पर बैठना है, मेरे पास 10-10 हाथी होंगे। फिर सच में ये बात एकदम सही साबित हुई और उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। झांसी के राजा गंगाधर के साथ उनकी शादी हुई। यानी कि याद रखना, झांसी की रानी के पति का नाम था गंगाधर राव। रानी बनकर लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को गंगाधर राव के साथ हुआ विवाह के बाद वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। यानी कि वहां से उसका नाम हुआ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ओके, नाव कहां से पड़ा उसका नाम? सबसे पहला उसका नाम था मणिकर्णिका, मनु और छबीली, और फिर लास्ट में उसका नाम हुआ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कब हुआ? जब उसकी शादी झांसी के राजा के साथ हुई, तब से उनका नाम यह कहलाया गया। रानी बनकर लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को उच्च प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया। अभी वो रानी बन चुकी थी और उन्होंने प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, हमारी लैंग्वेज में उसको कहते हैं ट्रेनिंग, तालीम। राइट, उन्होंने जो अपनी सेना थी उन सेना को उन्होंने प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया कि भाई चलो, हमारी ये राज दरबार है झांसी का, तो वहां पर जो सैनिक है, सेना है, उनको ऐसी तालीम, ऐसी प्रशिक्षण मिलना चाहिए और उन्होंने उसका प्रबंध किया। उन्होंने किले के अंदर ही व्यायामशाला बनवाई। क्या किया उन्होंने? किले के अंदर ही व्यायामशाला बनाई। व्यायामशाला यानी कि यहाँ पर व्यायाम किया जाता है, सेना को लड़ने के लिए प्रिपरेशन जो करनी होती है वो, और ऐसी एक शाला उसने किले के अंदर ही बनवा दी। शस्त्रादि चलाने तथा घुड़सवारी के आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने स्त्रियों की भी एक सेना बनाई। देखो, उन्होंने शस्त्रादि यानी कि शस्त्र और अस्त्र सभी चलाने की उन्होंने तालीम दी सबको। सबको घुड़सवारी की भी तालीम उन्होंने दी, और सबसे महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने स्त्रियों को भी उसमें शामिल किया। किसमें शामिल किया? इसमें अपने जो प्रशिक्षण दे रही थी, वो जो तालीम दे रही थी, उसमें उन्होंने एक महिलाओं की भी एक सेना की टुकड़ी तैयार की थी। नाउ पेज नंबर 97। सन 1857 1857 में भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने का युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहला शुरू युद्ध कहां पर हुआ? 1857 में। 1857 अंग्रेज का सबसे पहला युद्ध। लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से झांसी का किला और राज्य बचा लिया। सबसे पहले जो युद्ध हुआ 1857 में, तब झांसी की रानी ने अपना राज्य बचा लिया था। युद्ध के मैदान में घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे रानी रणचंडी का रूप धारण कर लेती थी और शत्रु दल का संहार कर देती थी। वो क्या करती थी? एकदम रणचंडी, जैसे कि युद्ध में लड़ने वाली कोई देवी हो, वैसे वो अपने पुत्र को कंधे पर कस के बांध के और घोड़े पर तलवार को चला के वो उसको सारे जो सैनिक थे वहां पर दुश्मन थे उन सबका संहार कर देती थी। ऐसी वो एकदम वीरता वाली और बुद्धिमानी झांसी की रानी थी। राइट स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पर इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का इतना सा चैप्टर जो बाकी है वो कंप्लीट करेंगे और साथ साथ हम उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है? नहीं ना, कंप्लीट नहीं होता, बट अभी हमने हाफ किया है। कंप्लीट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।
ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उन्हें कौन कौन से नाम से बुलाया जाता था, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गए होंगे। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।